श्री राम जी मांस खाया करते थे, ऐसा बताने वाली मूवी आई थी अन्नपूर्णी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि मांस खाना कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि श्री राम भी जब वन गए थे तो उन्होंने वहां पर मांस खाया था। अभी मूवी बनाई थी नेटफ्लिक्स ने, जब हिंदू ने इसका विरोध किया तो इसको उनको हटाना पड़ा, और ऐसा पहली बार नहीं था। नेटफ्लिक्स ने ऐसे ढेर सारा कंटेंट बनाया जो कि हिंदू विरोधी है, चाहे लूडो नाम की सीरीज जिसके अंदर त्रिदेव का मजाक उड़ाया गया था, चाहे तांडव सीरीज, Are you wasting so much of oil and milk on God? चाहे अक्षय कुमार जो कि ऑनलाइन तो कट्टर हिंदू बनते हैं, बट उन्होंने एक लक्ष्मी बॉम्ब नाम की मूवी बनाई थी जिसके अंदर हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया था, और चाहे कट्टर हिंदू शेरनी अनुष्का शर्मा जिन्होंने पाताल लोक नाम की सीरीज को डायरेक्ट किया था जिसके अंदर एक कुतिया का नाम था सत्यवती। और अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो 1 घंटे की वीडियो सिर्फ यही बन जाएगी कि कौन कौन सा कंटेंट एंटी हिंदू था, और इसके कारण नेटफ्लिक्स को बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था। पर शायद अब नेटफ्लिक्स को समझ आ गया कि अगर इनको पैसे कमाने हैं तो यहाँ पर जो बहुसंख्यक है, जो यहाँ पर मेजोरिटी है, उनका सम्मान करना ही पड़ेगा, और इसी के लिए अब वो ऐसी सीरीज ला रहे हैं जिसका हर एपिसोड 120 करोड़ रुपए में बन रहा है और पूरी सीरीज 1000 करोड़ के अंदर बनने वाली है। अब इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा कि कैसे आप पंच तत्व पे महारत हासिल कर सकते हो, कैसे अपनी कुंडली जागृत करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, और भगवान अवतार किस लिए लेते हैं। और बचपन में आपने इस सीरीज को कार्टून रूप में पे भी देखा होगा। इस सीरीज का नाम था अवतार द लास्ट एयरबेंडर, और इस पूरी सीरीज का जो बेस था वो था सनातन धर्म। इसके अंदर चाइनीज कल्चर, कोरियन कल्चर को भी दिखाया गया है, बट जो एक रीढ़ की हड्डी होती है वो सनातन था। अब इसके अंदर 4 नेशन होते हैं, पहला वाटर ट्राइब, अर्थ किंगडम, फायर नेशन एंड एयर नोमैड। अभी हमारे अंदर के 5 महाभूतों को दिखाता है, क्योंकि हमारा शरीर सनातन धर्म के अकॉर्डिंग 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिनको मास्टर करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। एंड हर नेशन के लोग अपने एलिमेंट को मास्टर करके उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट 5वें एलिमेंट का क्या? अब पूरी सीरीज के अंदर 1-2 बार ही है जहां पर अवतार खुद ही इस 5वें एलिमेंट को यूज करता है, क्योंकि 5वां एलिमेंट है आकाश, जिसको मास्टर करना बहुत मुश्किल है। और इस पूरी सीरीज में भगवत गीता को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब भगवत गीता का एक बहुत ही ज्यादा फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इसका सिंपल सा मीनिंग है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप में प्रकट होता हूँ। अब पूरी जो अवतार की सीरीज है सिर्फ एक श्लोक पे बेस्ड है। अब इन चारों नेशन में जब भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है या फिर कोई नेशन ज्यादा पावरफुल होकर दूसरे वाले को दबाता है, तब वहां पर अवतार होता है और वो वहां पर फिर से बैलेंस लाता है। इवन अगर आप आंग का कैरेक्टर डिजाइन में देखोगे तो उसके सर पर एक एरो होता है, जो कि सब लोगों को समझ नहीं आता, बट आप उसको ध्यान से समझोगे तो हमारे चक्रों को दिखाता है। जैसे हमारे चक्रों में से पहले नीचे से हमको ऊपर की तरफ कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, तभी हम लोग इसको समझ पाते हैं। यानी हमारे नीचे मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति को ऊपर लाके ही अवतार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। सीरीज के अंदर जो अवतार है उसका जन्म 4 नेशन में से किसी में भी एक में होता है, और उस टाइम पर फायर नेशन सबको अपने अंडर लाने के लिए उन पर अटैक कर देता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब उसको इतना पता था कि अगला जो अवतार है वो एयर नेशन में होगा, और इसी कारण वो सबको मार देता है। अब ऐसा ही सेम हुआ था हमारे कान्हा के साथ। जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा तो वो उनको जेल में बंद करके 7 संतानों को मार देता है, और सत्य और नारायण को कोई नहीं रोक सकता। अब स्टार्टिंग के अंदर आंग की जो पावर्स होती है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे गुरु की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे भी जब अवतार आते थे, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली, उनके पास कितना भी ज्ञान हो, पर वो हमेशा ही गुरु के सानिध्य में रहते थे। गुरुकुल जाते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, फिर शक्तिशाली होके धर्म की रक्षा करा करते थे। अब ये दिखाने का तरीका है कि हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी हम लोग एक नॉर्मल पाथवे चुन रहे हैं, जिससे आप लोग भी अगर अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे तो आप लोग ज्ञान की प्राप्ति करके मानवता से देवत्व प्राप्त कर सकते हो। इवन सीरीज के अंदर भी गुरु होते हैं जिनका नाम है गुरु पातनेक, और उनको एक हिंदू साधु दिखाया गया है जो कि आंग को सिखाते हैं कि आपको अपने चक्र कैसे खोलने हैं और कौन सी चीजें हैं जो इनको बंद करती हैं। और इस पूरी सीरीज में से कोई भी एक अगर सीन चुनना हो जो कि सबसे अच्छा है तो वो यही है। और अगर आपको ये देखना हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना कुंडलिनी वीडियो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब जितने भी अवतार होते हैं उनको कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला तो ये कि अहिंसा, आप किसी को भी मार नहीं सकते, और आपको शुद्ध शाकाहारी खाना है। उनकी डाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई है। इसके बाद वो शादी भी नहीं कर सकते। अब इसके अंदर रीजन दिया गया है क्योंकि जब भी आप किसी भी से लड़ते हो तो उस पर आपकी फैमिली में बहुत ही ज्यादा डेंजर आ जाता है। इसी वजह से किसी भी अवतार को शादी नहीं करनी चाहिए। बट आंग ने इस रूल को ब्रेक करा था और उसने शादी करी थी, क्योंकि फायर नेशन की वजह से एयर नेशन बिल्कुल खत्म हो गया था। और जितने भी अवतार होते हैं उन सबके पास कोई ना कोई वाहन होता है। आंग के पास एक उड़ने वाली याक थी, और बाद में जब इसका 2nd सीजन आया तो वहां पर दूसरी जो अवतार थी उसके पास एक कुत्ता था। वैसे ही हमारे भगवानों के पास सबके पास सवारी होती है, चाहे काल भैरव का काला कुत्ता देख लो, माता रानी का बाघ, या फिर गणेश जी का मूषक। इसके ऊपर तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जिसको देख के आप और भी चीजें समझ पाओगे। इवन सीरीज के अंदर आंग के पास एक लेमूर होता है जो कि दिखने में बंदर जैसा लगता है। अभी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जैसे हनुमान जी श्री राम जी के साथ थे,
एज अ कंपेनियन, और कई जगह पे ओम का उच्चारण करते हुए दिखाया गया एज अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस। इवन जो फायर नेशन होता है उसका नाम होता है अग्निकाय। अब अग्नि शब्द हमारे संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर, और अर्थ किंगडम के लीडर का नाम होता है भूमि, जो कि संस्कृत वर्ड है लैंड के लिए। और सीरीज में एक मिथिकल कैरेक्टर है जो कि है एक लायन टर्टल, जो कि एक एंशिएंट बीस्ट है और चक्रों को जागृत कर सकता है। अब एक तरह का ह्यूमन इवोल्यूशन है जो कि कूर्म अवतार को दिखाता है, जैसे विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया था पूरी धरती को बचाने के लिए समुद्र मंथन के टाइम पे। और हमारे भारत में भी एक परंपरा थी कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके सामने कुछ वस्तुएं रखी जाती है जिससे ये पता लगा सके कि वो जो भी छुएगा भविष्य में जाके वो उन्हीं का प्रयोग करने वाला है। इवन आज के टाइम पे दलाई लामा को चुनते समय भी उनके सामने उनके पुराने खिलौने रखे जाते ताकि ये पता चल सके कि हाँ ये उनके ही रीइंकार्नेशन है। हम तो भूल चुके हैं बट सीरीज इसको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाती है। अब जब भी आप मार्शल आर्ट्स का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में चाइना या जापान आता होगा, बट रियलिटी में भारत में ओरिजिन हुआ था। आज भी हम इसको कलरीपयट्टू के नाम से जानते हैं, जिसको महादेव ने सिखाया था अपने शिष्यों को। और आज के टाइम पे चाइना इसको पूरी तरह से ओन करता है। लोगों को अगर ऑथेंटिक मार्शल आर्ट सीखना है तो वो लोग भारत नहीं आते, वो जाते हैं चाइना या फिर जापान, जबकि पद्धति शुरू ही यहाँ पर हुई थी। पर हम लोग आज इसको भूल चुके हैं और हम लोग बस ये सुन के खुश हो जाते हैं कि ये भारत में ओरिजिनेट हुआ था। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कैसे आकाश तत्व को बहुत ही कम लोग यूज कर पाते हैं। इवन आंग भी उसको सिर्फ एक ही बार यूज करता है जब उसको फायर नेशन के लीडर का चक्र को ब्लॉक करना होता है। अब रियलिटी में भी ये चीजें होती हैं जब एक गुरु अपने शिष्य को अपनी शक्ति से इनिशिएट करता है। वो चाहे तो माथे पे अपना अंगूठा रख के आपकी कुंडलिनी जागृत भी कर सकता है, बट ये हर टाइम सफल नहीं होता। गलत होने पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकता है। तो आंग उसी का यूज करके उसके चक्र को ब्लॉक कर देता है जिससे वो अग्नि यूज नहीं कर सकता। और फिर इसके अंदर चाय का भी बहुत महत्व दिखा रखा है। आजकल की केमिकल वाली चाय नहीं, बल्कि जो काढ़ा हम पीते थे, क्योंकि चाय को बनाने में चारों तत्व लगते हैं। पहला वो पानी में उबलती है, दूसरा उसको आग उबालता है, चौथा वहां पर हवा होती है, और पांचवा जो पत्ती उगती ही जमीन के अंदर है। और उसको पीने के बाद वो अंदर से स्वच्छ हो जाते हैं। सीरीज के अंदर एस्ट्रल प्रोजेक्शन को भी दिखाया है, जहां से अवतार अपने प्रीवियस लाइफ में जाके अपने प्रीवियस अवतार से शिक्षा ले सकता है। अब हमको लगता है कि सारी चीज वेस्ट में है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसको अगर संस्कृत में ढूंढोगे तो सूक्ष्म शरीर आता है, जिससे आप लोग अपने आउटर बॉडी एक्सपीरियंस करके इम्पॉसिबल काम भी कर सकते हो। बट सुनने में जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो सकता है अगर आप कुछ भी गलती कर दो। तो सुनो मत, अपने गुरु के अंडर रहकर आप इन सब चीजों को सीख सकते हो, अपने आप कुछ मत ट्राई करना। और जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगे सीरीज के अंदर वो थे हमारे धार्मिक चिन्ह। जितने भी मूवीज होती हैं उसमें चाहे हिंदू यूज भी करते, बट वो लोग उनके चिन्हों को नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र आई थी तो वहां पर जो गुरु था उसको एकदम मॉडर्न दिखा दिया, वहां पर थोड़ा सा भी भगवा रंग वो दिखाने से डर रहे थे। बट सीरीज के अंदर जो आंग होता है वो हमेशा भगवा धारण करता है, 108 मोती की माला पहनता है, और जितने और वहां पर बोंक होते हैं उनको भी भगवा पहने दिखाया है, और कहीं पर भी उसको नेगेटिव कैरेक्टर की तरह नहीं दिखाया है। और सीरीज के अंदर भगवान महादेव के त्रिनेत्र को भी दिखाया गया है, जो कि यूजर के एलिमेंट को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। फर्स्ट सीरीज के अंदर एक कंबशन मैन होता है जो कि अपनी तीसरे नेत्र से अग्नि फेंकता है। अब वो होता तो नेगेटिव कैरेक्टर है, बट वहां पर नेगेटिव तरीके से नहीं दिखाया उसको। इवन सीरीज के अंदर एक गुरु होता है जिनका नाम होता है गुरु लघिमा। अब लघिमा ये हनुमान जी की सिद्धि है जो कि उनको बहुत ही ज्यादा हल्का कर देती है, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। अब ये तो सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैंने सीरीज के अंदर नोटिस करी और आपको बताया है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ऐसी ढेर सारी चीजें मुझे पता है जो कि मैं अगली वीडियो में बता सकता हूँ। इवन जो अवतार मूवी आई थी उसके अंदर भी ऐसी कई सारी चीजें थी जो कि मैंने देखी और इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसके अगर आप क्लिक करोगे तो आपको और भी ज्यादा सीखने को मिलेगा कि कैसे सारी दुनिया हमारे सनातन धर्म से इंस्पायर्ड होकर मूवीज बना रही है, कंटेंट बना रही है, बट हमारे यहाँ के लोग हमको ही गाली देते हैं। और जो भी लिंक चाहिए नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा।